अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति दानात बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। अति रूपवती होने के कारण मैया सीता का अपहरण हुआ, अत्यधिक अभिमान के कारण रावण का वध हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट हुआ। इसीलिए कभी भी जीवन में अति नहीं करने चाहिए। बहुत स्वागत है सभी वृश्चिक राशि वालों का। आज 1-2 महीने नहीं, पूरे 6 महीनों का आपको जानकारी देने के लिए आए। जुलाई से लेकर के दिसंबर का ये माह कैसी भविष्यवाणियां लेकर के आ रहा है, किस तरह की घटनाएं लेकर के आ रहा है। जैसे कि आप 2025 का मिड सेशन देख चुके हो, ये मध्य भाग 2025 का जा चुका है और इस 2025 की शुरुआत में अभी तक समाज में ना जाने कितने प्रकार की तो विध्वंसकारी घटनाएं हो गई, सामाजिक उठापटक हो गई, राजनीतिक क्षेत्रों के अंदर उठापटक हो गई और भी समाज के अंदर नहीं तो पता नहीं कितने कितने प्रकार के समस्याएं जन्म ले रही। लेकिन हमें उन सब चीजों पर नहीं जाना, हमें बात करनी है आपकी जीवन पर, आपके जीवन चक्र पर। इसको ये समझना है कि अब तक के 5-6 महीनों में जो जातक कुछ नहीं कर पाए, क्या कोई मौका इन 6 महीनों में मिलने वाला है? या जिन लोगों ने कोई शुरुआत कर दी है पिछले 6 महीनों में, क्या ये 6 महीने उस चीज को ग्रोथ पर लेकर के जाने वाले? या अगर किसी क्षेत्र के अंदर कोई समस्या जन्म ले सकती है तो वो क्षेत्र कौन सा है और कब? सब चीजों पर एक नहीं दो नहीं पूरे 6 महीनों की सटीक जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली। तो अंत तक बनिएगा क्योंकि एक एक चीज आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। बहुत स्वागत है सभी वृश्चिक राशि वालों का। ये कार्यक्रम आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इसको लग्न और नाम राशि दोनों के आधार पर भी देखा जा सकता है। सटीकता तो केवल और केवल व्यक्तिगत जन्म कुंडली परामर्श से ही पता लग सकती है, लेकिन ज्ञानवर्धन और ज्योतिषीय ग्रह गोचर की जानकारी के लिए हम इस विषय को जान। देखो, मंगल की अवस्था जुलाई महीने में 28 तारीख को परिवर्तित हो रही। 28 जुलाई को मंगल देव वर्तमान राशि को छोड़ करके राशि परिवर्तन करें। ये एक प्रकार से हमारे लिए देखें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बहुत बड़े मौके के जैसा है। मंगल साहस का, नेतृत्व का, ताकत का, क्षमता का, टेक्नोलॉजी का बहुत प्रबल कारक ग्रह माना जाता है। जब मंगल की स्थिति शुभ होती है तो व्यक्ति नई नई चीजें सीखता है, इम्प्लांट करता है, एग्जीक्यूट करता है और जिस घर के अंदर मंगल गोचर जा रहे हैं वहां के लाभ को बढ़ा देगा। जैसे कि मंगल 11th हाउस के अंदर गोचर कर रहा है तो ये 28 तारीख के बाद आपके इनकम पर मुख्यतः पॉजिटिव इंपैक्ट डालने वाला है। राशि तो ये बता रहा है कि देखो, राशि के हिसाब से मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ होने वाला है और यहाँ पर 13 सितंबर तक मंगल की अवस्था से आपको लाभ मिलना है। यानी मंगल आपके लिए, जो आप राशि का स्वामी जब सपोर्टिव होता है तो कहते हैं आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन व्यक्ति को उसकी जड़ समेत हिला नहीं सकता। थोड़ा बहुत इधर उधर झोंक मिल सकता है लेकिन उसको अपने स्थान से कोई डिगा नहीं सकता। मंगल की स्थिति परिस्थिति से आपको कोई भी चिंता, कोई भी टेंशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जुलाई के लास्ट से लेकर करके मिड सितंबर तक आपके हर प्रकार के कार्य में मंगल आपके साथ। क्या करवाएंगे मंगल आपको और किन चीजों से दिक्कतें होगी, दोनों समझिएगा। पूर्व अनुमानित चीजों को इस समय ये सटीक कर देगी। जैसे पूर्व में अनुमान किया था कि ये बिजनेस करूंगा, इसमें इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन अब उस पर विश्वास छोड़ चुके हो, उस प्रकार के काम में अचानक आपको लाभ मिलेगा। पूर्व में अनुमान किया था कि किसी व्यक्ति की घर परिवार में तबीयत खराब हो सकती, लेकिन उस समय नहीं हुई थी, वो अब हो सकती। अनुमानित चीजें सटीक होती हुई नजर आए ये आप महसूस करो। लेकिन इसी के साथ साथ मंगल इच्छा पूर्ति योग बना रहे हैं, यानी आपके पूर्व में जो भी प्रकार की इच्छाएं रही हो, मुख्यतः किन चीजों से ले, प्राप्ति, यानी ऐसी चीजें जो अब तक आपके पास नहीं आई। इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब कोई नई चीज प्राप्त हो जाती है वो इच्छा शांत हो जाती। लेकिन अब कोई ऐसी इच्छा जो बड़ी है, किस प्रकार की? जैसे कोई भवन, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी, सुख सुविधाएं, घर में ऐसो आराम, लग्जरी, टेक्नोलॉजी, आईटी, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से धनागमन कर पाओ। यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति अपना दिमाग ऐसी चीजों में लगा रहा है जिससे काम आसानी से बने, पैसा ज्यादा आए। मेहनत व्यक्ति एक ही चीज से 10 की मेहनत करके दिखा दे। जैसे कि आज के समय आपको पता है कि कंप्यूटर एक तो पहले ही कई सारे बंदों का काम कर सकता था, ऊपर से ये एआई आ गया। तो अगर पहले कंप्यूटर 10 व्यक्तियों का काम कर रहा था तो अब वो 100 व्यक्तियों का, 1000 व्यक्तियों तक का काम कर सकता है। तो इसी प्रकार से मंगल की यहाँ पर ये अवस्था रहेगी। उस समय जो भी लोग आईटी के फील्ड में हैं, टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर हैं या किसी भी ऐसे कार्य से पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए कोई प्रबल योग बन सकता है। किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, किसी भी प्रकार की योजनाएं जो कि धन कमाने वाली हैं, ऐसी परिस्थितियां मंगल यहाँ जन्म देता है कि कहीं ना कहीं आपको उनकी तरफ
लगा देता है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि सावधानी, सावधानी यह है कि कोई भी इच्छा जो कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए इनलीगल हो, यानी कि गलत हो, गलत इच्छाओं को मंगल पूर्ण नहीं कराते, बल्कि उन इच्छाओं के चक्कर में व्यक्ति को फंसा देते। तो कोई भी चीज आप लिमिटेशन में करेंगे, धैर्य रखते हुए करेंगे, साहस के साथ करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, वो पूर्ण होगी। लेकिन जब भी किसी चीज में आप अति कर देंगे, बहुत ज्यादा कर देंगे, तो वहां पर ये मंगल आपकी उन इच्छाओं के लिए आपको परेशान कर सकते। उदाहरण के तौर पर भूमि तो लेनी थी, मकान तो लेना था, लेकिन बजट कम था, थोड़ा था, तो थोड़ा चलो थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, लेकिन आधे से भी कम था, तो आधे से ज्यादा लोन उठा लिया और जो थोड़ा बहुत था वो लगा दिया, तो क्या होगा, वो कर्ज की स्थिति बन जाएगी। अब इच्छा तो पूर्ण कर ली, लेकिन उस इच्छा को पूर्ण करने के चक्कर में कर्ज में आ गए। तो ऐसी कुछ चीजें नहीं करनी होती जो हमारे बस से बाहर हो और हमें उनको पूर्ण करना। ये आपको पहले मैंने सावधानी और भविष्यवाणी दोनों बता दी। लेकिन 28 जुलाई से पूर्व सूर्य के घर में मंगल की स्थिति रहेगी, तो 28 जुलाई से पूर्व भी समझ लो। इस दौरान आपको किसी विषय वस्तु को लेकर के अहंकार हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष पर अत्यधिक क्रोध आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, हो सकता है कि आप एक आध लगा भी दें किसी। बहुत सावधानी रख, क्योंकि ये स्थिति दिखाई दे रही है कि या तो पिता वर्ग के साथ आपकी बहस, या आपके कलीग्स के साथ, या आप जहां पर काम करें वहां बॉस के साथ, तो ये संभावना व्यक्त हो रही है 28 जुलाई से पूर्व। लेकिन अब मंगल की स्थिति कब थोड़ी चिंताजनक होगी वो समझ। 13 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक इस समय आपको विशेष सावधानी और ध्यान रखना पड़ेगा। किन चीजों के लिए समझ। मंगल शरीर में मांसपेशियों का, रक्त का, जठराग्नि का, लीवर का बहुत मेन कारक होता है। ऐसी चीजें नहीं करनी जिनसे ये सारी चीजें प्रभावित। जिम जा रहे हैं, बहुत ओवर एक्सरसाइज कर ली, ओवर मेडिकेशन शरीर को बनाने के लिए खा लिया, या बहुत ज्यादा मिर्च मसालों का सेवन कर ले जिससे इफेक्ट लीवर पर पड़ना है, तो ये चीजें, ज्यादा गर्मी वाली चीज आपको दिक्कत दे सकती। और साथ ही अगर किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है किसी के साथ में भी और आप उसके साथ में हो, तो आपको कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देना, ये कोई ऐसी बात नहीं बोलनी, यानी कि जो उस विवाद में आपका नाम आ जाए। द्वादश स्थान के अंदर मंगल की स्थिति यहाँ थोड़ा सचेत कर देती है, लेकिन केवल जो टाइमिंग मैंने बताई उसका, क्योंकि हो सकता है फिर वो चीज घटित हो जाए जो नहीं होनी चाहिए। अब 28 तारीख के बाद, 28 अक्टूबर के बाद मंगल स्वयं आपकी राशि पर आ जाएंगे। अब स्वयं राशि पर आएंगे तो रोचक नामक राजयोग बनेगा, स्वग्रही मंगल होंगे, अत्यधिक प्रभावशाली आप होंगे। ये वो समय रहेगा 28 अक्टूबर के बाद जिसमें अब आपका नेम फेम, ख्याति हो सकती, पर्सनैलिटी में निखार आ सकता है, काम काज में प्रशंसा बढ़ सकती, कोई प्रमोशन की गुड न्यूज हो, करियर की उन्नति हो, कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो उस पर प्रॉफिट अच्छे खासे रिटर्न मिलने हो। ऐसी ऐसी संभावना कि आपके मन में एक आभा मंडल, एक प्रसन्नता रहेगी कि चलो मैंने जो मेहनत करी उसका फल मुझे मिला है। लेकिन इसी के साथ जो राहु देव हैं वो चतुर्थ स्थान में हैं, यानी कि इन 6 महीनों में ये स्टेबिलिटी की लड़ाई आपको करनी पड़ेगी। राहु चतुर्थ में धीरे धीरे अब बली होता जा, एक्टिव होता जा, तो प्रबल संभावना यह है कि ये माता को भी इस दौरान कष्ट दे सकता है। राहु माता के बिहेव को लेकर के आपके दिमाग में किसी प्रकार की चिंता दे सकता है। और राहु को भी इन 6 महीनों के लिए नहीं, बल्कि राहु तो यहाँ 1.5 साल के लिए है। आप राहु को सही करना चाहते हैं तो माता के साथ बहस करने या होने से बहुत ज्यादा बचाव करें। घर परिवार के माहौल को खराब ना होने दें। आप अपने घर में खुद से बहुत चिल्लाए ना, बहुत ज्यादा घर में अगर कोई ड्रिंक वगैरह करते हैं वो ना करें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपका घर का माहौल दुर्गंध युक्त हो या विवाद युक्त। इस तरह से आपकी जॉब, करियर, सब चीजों पे फर्क पड़ेगा इसका। और जो भी लोग, ध्यान रखना, जो शॉर्टकट से पैसा कमा रहे हैं उन्हें इस समय बहुत धीरज और धैर्य रखना पड़ेगा। जल्दबाजी नुकसान दे सकती है 6 महीने के अंदर। अब केतु का यहाँ पर प्रभाव 1.5 साल तक दशम स्थान के अंदर है, तो ये इन 6 महीनों में आपको ये रियलाइज करवाएंगे कि आप जिस चीज के काबिल हो, जिस लेवल की आप मेहनत कर रहे हो, जो दे रहे हो अपनी कंपनी को, जिस स्तर का कर रहे हो, उतना तो आपको कंपनी ने या जहां पर भी आप काम करो आज तक आपकी अहमियत नहीं समझी। और इस चीज को आप इस 6 महीने के अंदर समझने वाले, और ये 6 महीने समझ करके हो सकता है कि इस कारण से अब आप किसी ऐसी जॉब प्रोफाइल की तरफ बढ़ोगे, किसी ऐसे काम की तरफ जहां पर वास्तविकता में आपके काम का सम्मान, उचित मूल्य आपको प्राप्त हो, उचित सम्मान आपको प्राप्त। आप कहीं ना कहीं किसी एक्स्ट्रा इनकम सोर्स की तरफ बढ़ने वाले हो जो आपकी जरूरतों को पूर्ण कर सके, जिसमें सामर्थ्य जो आपकी मनसा, आपकी इच्छा को पूर्ण कर सके। लेकिन फिर जहां तक इन 6 महीनों में गुरु की स्थिति हमें थोड़ा चिंता दे रही। अष्टम स्थान में गुरु गोचर कर रहे हैं जो मई 2026 तक अभी यहीं रहने वाले। पंचमेश होने से और अष्टम स्थान में पड़ने से
ये संयोग हमें मिल रहा है कि प्रेम संबंधों के लिए 6 महीने उतार चढ़ाव भरे हो सकते हैं। पेट की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, मोटापे की समस्या हो सकती है, फैट, एसिडिटी, लीवर, इन चीजों में आपको कहीं ना कहीं समस्या ये 6 महीनों में देखी जा सकती है। अब धन और पंचम के स्वामियों का अष्टम में बैठे और 12वें घर में, तो ये तो मतलब ही नहीं कि इन 6 महीनों में आपका खर्च ना करवाएं। गुरु की यहाँ पर स्थिति आपके धन को खर्च करा रही है, लेकिन कोई धार्मिक यात्रा भी करा रही है। अब जब गुरु यहाँ पर खर्च का योग बना ही रहे हैं, और क्योंकि गुरु बना रहे हैं, राहु शनि बनाते तो बात दूसरी थी, लेकिन गुरु योग बना रहा है, तो आप स्मार्टली तरीके से सही स्थिति में अब किसी से विचार विमर्श करके परियोजना बना करके अपने धन को सही जगह निवेश करने का प्लान सोच सकते। अच्छी बात है कि अब शनि चतुर्थ से निकल चुके हैं, यानी शनि की ढैया समाप्त हो चुकी और अब जाकर के शनि लगभग 7 साल के बाद में ढैया का रूप लेकर के पुनः आएंगे। अभी 7 साल तक कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है शनि को लेकर। यानी जिन लोगों को 2.5 साल, पिछले 2.5 साल में 29 मार्च 2025 से पहले का जो 2.5 साल गया, उसमें जिन लोगों को दिक्कत परेशानी ज्यादा हुई, उन्हें डरने की, घबराने की बात। लेकिन शनि अब यहाँ पंचम स्थान में रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं, वक्री होने जा रहे हैं। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग बढ़ाएंगे, थोड़ी एंजाइटी देंगे, स्ट्रेस देंगे, बिना बात का डर लगेगा, छोटी छोटी चीजों को लेकर के तनाव हो रहा है, घर गृहस्थी में पति पत्नी के बीच में विवाद हो रहा है। और एक पॉजिटिव है, शनि वक्री होकर के यहाँ पर लाभ को प्रभावित करेंगे। कुछ ऐसा जो बहुत समय से करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन धन की मात्रा ना होने के कारण या धन के अभाव में के कारण आप उस काम को नहीं कर पा रहे थे, ऐसे किसी काम को शनिदेव पूर्ण करा सकते। यहाँ पर गुरु का प्रभाव आपको विदेश से संबंधित किसी चीज के बारे में, आपके दिमाग में कोई प्लान आ रहा है, या विदेश जाने की सोच रहे हैं, या विदेश में पहले से रह रहे हैं तो वहां पर अब कुछ अलग करना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर के कहूं तो पढ़ाई या करियर को लेकर के आपके लॉन्ग ट्रेवल यहाँ पर संभवतः देखे जा रहे हैं। तो ये पूरी परिस्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है कि 6 महीने में कुछ ऐसा 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 होने जा रहा है। अब उपाय पर आते हैं, रेमेडी समझते हैं कि क्या उपाय आपको यहाँ पर शुभ फल प्रदान करें। आपको इस समय मंगल के मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। सूर्य का अर्घ्य देना चाहिए और शनि के निमित्त पीपल वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक जलाना। अब एक जरूरी सूचना यह है प्रिय जातकों, आपको पता है कि श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है और श्रावण मास में हर एक व्यक्ति अपनी शक्ति, भक्ति, इच्छा शक्ति, धन, हर प्रकार से भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव सबसे पहले और बहुत शीघ्र प्रसन्न हो, ऐसा माना जाता। और वाकई में भोलेनाथ की कृपा हो तो बहुत शीघ्र व्यक्ति को ये रंग से राजा भी बना दे। खुद चाहे कुछ ना रखते हो, लेकिन भक्तों को इतना देते हैं जिसके बारे में सोच नहीं सकते। अब श्रावण मास में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि भगवान भोलेनाथ का यजन किया जाए, उनका पूजन किया जाए, क्योंकि ये शिव महापुराण में भी लिखा है कि जिसने पूरे साल भी भगवान शिव की पूजा नहीं की, लेकिन केवल किसी एक दिन श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा कर ले, तो उसे पूरे साल की पूजा का फल मिल जाता। लेकिन केवल इतना नहीं, आपको ये मालूम नहीं होगा कि अगर पैसे की समस्या है तो गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक कराना चाहिए। विद्या प्राप्ति में रुकावट है तो जल में शक्कर मिला करके उससे अभिषेक करना चाहिए। संतान में बाधा है तो गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। और इसी तरह रोग, ऋण, शत्रु, कर्ज की समस्या हो तो सरसों के तेल से अभिषेक करने पर उत्तम फल बताएगा। लेकिन क्यों ना कुछ ऐसा हो श्रावण मास में कि आप और हम मिलकर भगवान शिव की एक ऐसी विशेष पूजा करें, एक ऐसी विशेष आराधना करें जिसे शिवार्चन कहा गया है, जिसे रुद्राभिषेक कहते हैं, और वो पूजा एक विशेष मुहूर्त में हो। और क्यों ना आप उसे अपने घर पर अपने हाथ से पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका पूजन करें, तो कैसा आनंद होगा। निश्चित तौर पर पार्थिव शिवलिंग का अलग ही महत्व है, और ये कार्य श्रावण मास में हो तो फिर उसकी महत्ता बढ़ जाती। इस समय पर इस परिस्थिति को अगर देखते हैं तो ये सर्वोत्तम, ये सबसे विशेष मुहूर्त। तो अगर आप में से कोई भी जातक भगवान शिव की अनुकंपा से अगर आपके मन में इस विचार के प्रति श्रद्धा जागी हो तो आप इस शिवार्चन, इस रुद्राभिषेक से, इस पूजा से जुड़ सकते और लाइव इसको अपने घर पर ही परफॉर्म कर सकते। पूरी विधि, मंत्रोच्चारण, सब कुछ लाइव बताया जाएगा। लाइव इसके लिए एक परियोजना बना रहे हैं, इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। अगर आपको ये विचार उत्तम लगा हो और आपके मन में श्रद्धा, विश्वास जागा हो तो आप इस चीज को लेकर के दिए गए नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर भेज सकते हैं कि हम शिवार्चन में प्रतिभाग करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर भोले बाबा की अनुकंपा से कुछ ना कुछ योजना बना करके इस कार्य को भगवान की कृपा से पूर्ण अवश्य। तो प्रिय जातकों, ये था संपूर्ण फलादेश और साथ साथ आपको शिवार्चन की जानकारी भी दे दी। स्वस्थ रहें, खुश रहें। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हर हर